मैया देख रही थी, जोता वाली कह देता, शेरा वाली कह देता, काली कह देता, खप्पर वाली कह देता। अब मेरा नाम नहीं लिया तो मैं भी बचाने नहीं जाऊंगी। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गुण अभिमानी देवता जब बचाने के लिए नहीं आए, जब बचाने के लिए नहीं आए तो भगवान लक्ष्मीनाथ भगवान ने विचार किया, जो किसी का नाम नहीं है, जो किसी का रूप नहीं है, जो किसी का गुण नहीं है, वो मेरा ही तो नाम है। मेरा ही नाम है। कोई भी नाम ले वो मेरा ही नाम है। भगवान आज कच्ची नींद में जग गए। लक्ष्मी मैया ने कहा, भगवान जब से प्रसाद पाकर के सहन कर रहे हो, एक हाथ से पंखा कर रही हूँ, एक हाथ से आपके चरण दबा रही हूँ, फिर आज कच्ची नींद में जागने का क्या मतलब? तो भगवान ने कहा, बाद में बतावेंगे, अभी समय नहीं है। यदि मुझे विलंब हुआ तो मेरी भक्ति बदनाम हो जाएगी, लोग मेरी भक्ति करना बंद कर देंगे। भगवान ने गरुड़ जी से कहा, गरुड़ जल्दी करो, जल्दी पहुंचना है। अब गरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया, ये भगवान है पर मेरे बिना इनका काम नहीं चलता। अरे का प्रभु आ तो रहा हूं, अभी पहुंचा दूंगा, अभी लेकर के चलता हूं। भगवान समझ गए गरुड़ के मन में अभिमान हो गया, मैं गजेंद्र को बाद में बचाऊंगा, पहले मुझे गरुड़ को बचाना पड़ेगा। भगवान ने अपनी चट्टी उंगली कनुंगली उस गरुड़ जी की पीठ पर रख दी और कहा, गरुड़ इस उंगली को उड़ा करके बताओ। गरुड़ जी ने कहा, महाराज मजाक क्यों करते हो, रोज ही तो लेकर उड़ता हूं, आज कोई ज्यादा वजन थोड़ी हो गया, आज कोई आपके अंदर ज्यादा ताकत थोड़ी आ गई। अरे रोज ही तो आपको सैर कराता हूँ, घुमाता हूँ। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, आज मेरी चट्टी उंगली को उठा करके बताओ। अब गरुड़ ने उड़ान भरी, पसलियां चटक गई, शरीर का पसीना निकल गया, पर भगवान की चट्टी उंगली उठाने में गरुड़ जी महाराज का बल काम नहीं किया। गरुड़ जी ने भगवान के पैर पकड़ लिए, भगवान क्षमा करें, मेरे मन में अभिमान आ गया था कि त्रिलोकीनाथ नारायण को लेकर के उड़ना कोई हंसी मजाक नहीं है। पूरे चराचर को अपने अंदर धारण करने वाले परमात्मा को पीठ पर बिठा करके उड़ाता हूँ, पर भगवान वो मेरी ताकत नहीं, आप ही की कृपा है। आप ही कृपा करके मेरे ऊपर बैठ करके सवारी करते हैं, ये मेरा बल नहीं, आप ही का बल है। भगवान ने कहा, मूर्ख अभिमान करता है कि त्रिलोकीनाथ नारायण को लेकर के उड़ता हूं, आज के बाद अभिमान मत करना। गरुड़ पर बैठ करके भगवान सरोवर पर पधारे। हाथी की सूंड पकड़ करके भगवान ने सरोवर से बाहर निकाला, चक्र के द्वारा मगरमच्छ का सिर का भेदन किया और भगवान का स्पर्श होते ही हाथी भी भगवान का पार्षद बन गया और मगरमच्छ भी हु नाम का गंधर्व बन गया और गंधर्व लोक को चला गया। भगवान ने उस गजराज को वरदान दिया, बोले गजराज तूने जो स्तुति की इसका नाम होगा गजेंद्र मोक्ष, और प्रातः काल 4 बजे उठ करके कोई इस स्तुति का पाठ करेगा रोज नियम से, तो मरते समय मैं उसे अपनी स्मृति प्रदान करूंगा। शरीर को छोड़ते समय उसे मेरी याद आवेगी और घर में किसी प्रकार की विघ्न विपदा है, शत्रुओं से परेशान है, कर्जा से परेशान है, बीमारी से परेशान है, तो नित्य गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। जैसे गजराज को बचाया, भगवान हमें भी बचावेंगे। भगवान पर चढ़ी हुई वस्तु हमारे पैर के नीचे नहीं आवे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और ये गलती देवताओं के राजा इंद्र ने की और दुर्वासा नाम के महात्मा ने इंद्र को श्राप दे दिया।
दुर्वासा जी ने अपने गले की माला इंद्र को पहना दी। इंद्र ने माला सची को दे दी, पत्नी को। इंद्राणी ने विचार किया, मैं इन देवताओं के राजा इंद्र की पत्नी हूँ, कुसुमों की माला क्यों पहनूं। माला को हाथी के मस्तक पर डाल दिया और हाथी ने पैर के नीचे कुचल दिया। और महाराज जब पैर के नीचे कुचला, दुर्वासा महात्मा नाराज हो गए, श्राप दे दिया। बोले इंद्र तू इतना अभिमानी हो गया जो भगवान की कृपा प्रसादी माला हाथी के पैर के नीचे डाल दी। जा मैं श्राप देता हूँ, त्रिलोकी की लक्ष्मी समुद्र में विलीन हो जाएगी, तेरा राज्य चला जाएगा। देते लोगों ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, देवता श्रीहीन हो गए और जान बचाकर पर्वत की कंदरा में निवास करने लगे। समय आने पर देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को लेकर भगवान के पास गए। भगवान ने कहा मंदराचल की रही बनाओ, बासुकी नाग की नेति बनाओ, समुद्र का मंथन करो, लोभ मत करना, ये काम तुम अकेला नहीं कर सकते, देते लोगों के साथ मिलकर के करो। और महाराज मंदराचल की रही बनाई, बासुकी नाग की नेति बनाई और समुद्र मंथन किया। और जब समुद्र मंथन किया तो भगवान ने कच्छप अवतार लेकर के उस मंदराचल को अपनी पीठ पे धारण किया। समुद्र मंथन करते समय अमृत तो नहीं निकला, हलाहल जहर निकला। और देवता लोग लेकर के शिव जी के पास गए। शिव जी ने जहर पी करके कंठ में धारण किया और भगवान शिव का नाम हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। फिर मंथन किया, कामधेनु गैया निकली, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि राजा ने ले लिया, ऐरावत नाम का हाथी निकला, देवराज इंद्र ने ले लिया, कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने गले में धारण कर ली, सारंग नाम का धनुष निकला, भगवान ने धारण कर लिया, पांजन्य नाम का शंख निकला, भगवान ने धारण कर लिया, कलवृक्ष का पेड़ निकला, स्वर्ग में चला गया, अप्सराएं निकली, वो भी स्वर्ग में चली गई, महालक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, भगवान के साथ लक्ष्मी नाथ का विवाह हुआ। और वारुणी नाम की मदरा निकली, वो देते लोगों ने ले ली और अमृत का कलशा लेकर के भगवान का धन्वंतरी अवतार हुआ। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। देते लोग अमृत का कलशा लेकर के भाग गए, देवता भगवान की शरण में गए और भगवान ने मोहिनी अवतार धारण करके देवताओं के लिए तो अमृत से वंचित किया और देवताओं को भगवान ने अमृत का पान कराया। राव ने जाकर के चंद्रमा और सूर्य के बीच में बैठ करके अमृत पी लिया और भगवान ने राव के सिर का भेदन किया। शिव जी के कहने से दोबारा मोहिनी अवतार धारण किया। शिव जी भगवान की मोहिनी रूप को देख करके मोहित हो गए। अंत में भगवान ने कहा आज के बाद अभिमान मत करना कि मैंने काम को जीत लिया, मेरी माया को जीतने वाला कोई नहीं है। युद्ध हुआ महाराज देवता और दानवों का, समस्त दानव मारे गए। शुक्राचार्य जी महाराज ने देवताओं देते लोगों को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित किया। बलि राजा ने कहा गुरुजी हम युद्ध नहीं कर सकते तो क्या यज्ञ भी नहीं कर सकते। शुक्राचार्य जी ने कहा राजन ऐसा यज्ञ करवाऊंगा, अरे देवता तो क्या तुझे भगवान भी पराजित नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भृगु कक्ष नाम के तीर्थ में नर्मदा नदी के किनारे त्रेता युग में शुक्राचार्य ने राजा बलि का यज्ञ करवाया। 99 यज्ञ पूरे हो गए, 100वां होने वाला था। देवताओं की चिंता बढ़ी और कश्यप ऋषि के पास चले गए। अदिति माता ने पयोव्रत किया, उस पयोव्रत के फल स्वरूप भगवान वामन बन करके प्रकट हो गए। बोले वामन भगवान की, वामन अवतार लेकर के भगवान का प्राकट्य हुआ। बृहस्पति जी ने भगवान को जनेऊ संस्कार कराया, माता अदिति ने कोपनी पहनाई, वरुण ने छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा का आसन दे दिया और महाराज कुबेर ने भिक्षा पात्र दे दिया। देवताओं ने कहा महाराज राजा बलि के यज्ञ में जाओ और त्रिलोकी को मांग करके लाओ। देवताओं की प्रार्थना से भगवान चले, राजा बलि के यज्ञ में भगवान पधारे। जितने भी ब्राह्मण वहां बैठे थे उनको चकाचौंध आ गई और कहने लगे राजा बलि आज साक्षात सूर्य नारायण भगवान तेरे यज्ञ में पधार रहे हैं। समस्त ब्राह्मण और राजा बलि
यज्ञशाला के दरवाजे पर आए। छोटे से भगवान बामन उंगल के भगवान छाता लेकर के कमंडल लेकर के खड़े हैं। राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान किम करो में। हे भगवान, आपका स्वागत है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे ब्राह्मण बालक, हे बटुक, हे ब्रह्मचारी जी, आपको जो चाहे सो मांग लीजिए, जो आप मांगे सो हम देंगे। भगवान नहीं बोले। माला चल रही है भगवान की। शुक्राचार्य से राजा बलि ने पूछा, ये बोलते क्यों नहीं? अरे का माला फेर रहे हैं, जब माला पूरी होगी तब बोलेंगे। भगवान तो नहीं बोले। राजा बलि कहने लगा, देखो ब्रह्मचारी जी, आपके आने से मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा यज्ञ पवित्र हो गया। आप जो कहेंगे सो हम देंगे। भगवान सोच समझ करके मांग लो। एक बार मेरे यहाँ कोई मांगने आ जाता है, दान लेने आ जाता है, उसे दोबारा हाथ नहीं फैलाना पड़ता। भगवान ने कहा, राजा बलि, तेरे कुल में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं हुआ जो कृपण हो। तेरे दादा परदादा हिरण्याकश्यप महान बलवान हुए, जिनके लिए भगवान को बारह और नरसिंह बन करके अवतार धारण करना पड़ा। तेरे दादाजी प्रहलाद जी तो भगवान के महान भक्त हुए, और तेरे पिताजी भैरवचंद तो बड़े ही धर्मात्मा हुए। राजा बलि ने विचार किया, ये बटुक ब्रह्मचारी दिखने में तो छोटा सा है, पर बात तो 7 पीढ़ी की करता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजा बलि से भगवान ने कहा, राजा बलि, आप कहते हो जो मांगेंगे सो देंगे, पर राजा बलि, मेरा नियम है कि मैं किसी से दान नहीं लेता। राजा बलि में किसी से दान नहीं लेता। दान लेने से ब्राह्मण का ब्रह्म तेज समाप्त हो जाता है। तो बलि राजा ने कहा, भगवान मेरा भी नियम है, मेरे दरवाजे पर कोई आ जावे, मेरे दरवाजे पर कोई आ जावे, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। तो भगवान ने कहा, नहीं लेता हूं तो तुम्हारा नियम बिगड़ेगा, और लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ेगा, इसलिए ऐसा करता हूं, कम करके मांग लेता हूं। बलि राजा ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पड़े सो मांग लो, पर सोच समझ करके मांगना। एक बार मेरे सामने जो हाथ फैला देता है, उसे फिर दोबारा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए मांगने में कंजूसी मत करना। भगवान ने कहा कि देखो राजा बलि, आप मुझे क्या देंगे? बलि राजा ने कहा, आप जो मांगेंगे सो देंगे। आपका विवाह नहीं हुआ होगा तो विवाह करा देंगे। वामन भगवान ने कहा, राजा बलि, मेरे पास तो एक छत्ता है, एक छाते में पति पत्नी निवास नहीं कर सकते। पत्नी आवेगी, गहने मांगेगी, खाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, रहने के लिए मकान की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये मेरे पास नहीं है। बलि राजा ने कहा, भगवान आपको महल बनवा देंगे, सोने का तहखाना देख देंगे, 10-20 गांव आपको जागीरदारी में दे देंगे, और अन्न का भंडार खुलवा देंगे, आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। तो भगवान ने कहा, राजा बलि, बाल गोपालों की पढ़ने की व्यवस्था क्या करोगे? बोले, हिरण्याकश्यप दानवेंद्र महाविद्यालय में हमारे दादाजी के नाम से जो विद्यालय चलते हैं, उनके उन विद्यालयों में आपके बालकों की पढ़ने की व्यवस्था हो जाएगी। तो राजा बलि 2-4 बाल गोपाल हो गए। तो बलि राजा ने कहा, भगवान मुझे क्या पता 2 होंगे कि 4 होंगे, और बाल गोपाल तो होना ही चाहिए गृहस्थ आश्रम में।
बाल गोपाल नहीं होवे तो गृहस्थ आश्रम किस काम का। तो राजा बलि ने कहा कि एक आध मर भी सकता है। बोले हाँ मर भी सकता है। तो रोने की व्यवस्था क्या करोगे। राजा बलि ने कहा रोना तो आपको ही पड़ेगा, रोने के लिए मजदूर थोड़ी मिलेंगे। भगवान ने कहा राजा बलि जीवन में मुझे रोना पड़े ये काम में नहीं करता, रोना मेरे खाते में नहीं है, ये रोना तो संसार का काम है, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। राजा बलि ने कहा महाराज जैसी आपकी इच्छा, आप जो चाहे सो मांग लें। तो तस्मात् त्रिपदम, 3 पेर भूमि राजा बलि से भगवान ने मांगी। कहा राजा बलि हमको तो 3 डग भूमि चाहिए और अपने पैर से नाप कर लेंगे, 3 से पौना 3 नहीं लेंगे, 3.25 भी नहीं लेंगे। राजा बलि हंसने लगा, भगवान मैंने तो सोचा था कि कोई पढ़ा लिखा ब्राह्मण का बालक होगा। अरे भगवान आपके अंदर तो बिल्कुल भी बाल बुद्धि है, स्वार्थ को नहीं जानते हैं। 3 डग भूमि और वो भी मेरे से, अरे ढंग से आसन भी नहीं बिछेगा और आपके पैर छोटे छोटे हैं। मुझे महाराज संकोच में मत डालिए, आप मांग लीजिए, बढ़िया मांग लीजिए, दोबारा मांग लीजिए। भगवान वामन ने कहा राजा बलि जो कह दिया सो कह दिया, बात पक्की, हम 3 डग भूमि से ज्यादा नहीं लेंगे। राजा बलि ने कहा जैसी आपकी इच्छा। तो भगवान ने कहा कि 3 डग भूमि हमें दे दो। तो महाराज आपकी इच्छा पड़ यहीं से नाप लीजिए। भगवान ने कहा राजा बलि मैं भिखारी नहीं, मैं ब्राह्मण हूं और दान लेना ब्राह्मण का काम है, भिक्षा मांगने का नहीं। यदि तुम दान देने की विधि नहीं जानते हो तो अपने गुरु जी से पूछ लो। बगल में खड़े थे शुक्राचार्य। भगवान का कहने का मतलब है संकल्प करके दान करें। संकल्प का नाम लिया, संकल्प का नाम लेते ही शुक्राचार्य जी महाराज समझ गए, क्योंकि संकल्प तो संकल्प होता है। तीर्थ में जावे, पंडा लोग कहे इतना तो देना ही पड़ेगा, हम कहते हमारे पास किराया नहीं है, तो पंडा कहेगा मैं तो घर आके ले लूंगा पर इतना तो देना पड़ेगा। एक पटेल जी चले गए गंगा जी, गंगा जी में विचार किया घाट पर नहाऊंगा तो पंडा परेशान करेगा, घाट से दूर जाकर के नहाए। भगवान की इच्छा हो गई कि देखो गंगा जी में आके भी कंजूसी कर रहा है, तो भगवान पंडा का रूप लेकर के चले गए और कहा पटेल जी अरे गंगा जी आए हो, इकल्ले स्नान कर रहे हो, दान पुण्य नहीं करोगे। पटेल ने सोचा ये बला कहाँ से आ गई। तो पटेल ज्यादा ही होशियार था। पटेल ने कहा कि नहीं मानते हो तो 2 रुपए दूंगा, और वो भी कब दूंगा, जब आप हमारे गांव में आ जाओगे। भगवान ने संकल्प ले लिया। 12 महीने हो गए, भगवान की इच्छा हुई चलो लीला करते हैं। अब भगवान पंडा का रूप लेकर के पटेल जी के गांव में पधारे। पटेल जी का मकान ऐसी जगह पे था जो 1 किलोमीटर से आने वाला आदमी दिखाई देवे, और पटेल जी ने पहचान लिया दूर से ही कि वो पंडा आ गया 2 रुपया लेने के लिए और मुझे देना नहीं है। सो पटेलन से कहा कि मैं तो ओढ़ कर सो जाता हूँ चद्दर, और तो राम जी कह के रोना प्रारंभ कर दे, और वो पंडा पूछे कि पटेल जी कहाँ गया, तो कह देना उसका तो राम नाम सत्य हो गया। सीधी साधी पटेलन बेचारी। पटेल जी तो चद्दर ओढ़ के सो गए और वो महाराज रोने लगी। अब पंडा ने आकर पूछा कि पटेल जी कहाँ गए, तो पटेलन ने कहा वो तो इस दुनिया में नहीं रहे। तो पंडा क्या बोला कि जब आई गया हूं तो दाह संस्कार करके ही जाऊंगा, ऐसे जाने वाला नहीं। वो तो भगवान थे, मन की बात जानते थे कि जाग जाओ, पर पटेल भी नहीं जगा, टाइट होकर के सोता रहा। भगवान ने 10-5 गांव के लोग बुलाए, भाई जल्दी करो फिर रात्रि हो जाएगी तो दाह संस्कार नहीं होगा। भगवान ने सोचा अब जगह अब बोले,
महाराज अर्थी में बांध करके राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, शमशान में लेकर के चले गए। चिता में रख दिया, कंडों से ढक दिया, आग लगाने लगे। तो भगवान को विश्वास हो गया ये जल करके मर जाएगा पर 2 रुपया नहीं देगा। तो भगवान ने कहा कि देखो मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। तो गांव के लोगों ने कहा ये पंडित मूर्ख दिखाई देता है, पागल दिखाई देता है, मरे आदमी से क्या बात करेगा। पर कुछ लोगों ने कहा कोई बात नहीं, इसकी इच्छा पूरी कर लेने दो। कान के समीप के 2 कंडे हटाए और कंडे हटाकर कान में भगवान ने कहा कि पटेल जी मरो मत, मैं तो 2 रुपया भी नहीं लूंगा। और पटेल जी उठ करके बैठे हो गए। भगवान ने कहा संकल्प करके दान करें। संकल्प का नाम लिया तो शुक्राचार्य जी समझ गए। शुक्राचार्य जी ने आंख बंद करके ध्यान किया तो बैकुंठ का सिंहासन खाली और भगवान लक्ष्मी नारायण राजा बलि के सामने बामन बन करके खड़े हैं। शुक्राचार्य जी ने स्पष्ट मना कर दिया। शुक्राचार्य बाचे ऐस रोचने साक्षात भगवान विष्णु कश्यप अदितिर जातो देवा नाम कार्य साधक। हे राजा बलि ये बामन भी नहीं है, 53 भी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है। इसलिए राजा मना कर दे। और राजा बलि मत दे रे दान जमी को, राजा बलि ओ राजा बलि मत दे रे दान जमी को, राजा बलि मत दे रे दान।
मत दे दान जमी को राजा बलि, 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 मत दे दान जमी को। बोले वामन भगवान की जय। शुक्राचार्य जी ने मना कर दी तो राजा बलि ने कहा गुरुजी आप ही तो कहते हो कि झूठ बोलना पाप है, नहीं सत्यात परो धर्मो, झूठ के बराबर पाप नहीं है, फिर आप कहते हो कि मना कर दे, मैं कैसे झूठ बोलूं। शुक्राचार्य जी ने कहा 3 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वर्त्यर्थे प्राण संकटे, गौ ब्राह्मण हिंसायाम, गैया की जान जहां पर बच जावे, धर्म का कार्य सफल हो जावे, और राजा बलि किसी गरीब आदमी के बेटा बेटी का विवाह हो जावे तो वहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। शुक्राचार्य की बात राजा बलि ने नहीं मानी तो राजा बलि हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगे और शुक्राचार्य भोरा बनकर टोटी में बैठ गए, और जब जल नहीं निकला तो भगवान ने कुशा की तंतु चलाई और शुक्राचार्य का एक बल्लभ फ्यूज हो गया। दान न करे कोई बात नहीं, पर दान करने वाले के आड़ लगाता है उसे भगवान शुक्राचार्य बना देते हैं। देनहार कोई और है, देता है दिन रेन, लोग भरम हम पर करे, तासे नीचे ने। शुक्राचार्य टोटे से निकलकर भाग गए। राजा बलि ने संकल्प छोड़ा और भगवान ने 2 ही पैर में तल अतल बितल सुतल महातल तलातल रसातल पाताल 7 नीचे के भूर्भुवः स्वः जन तपसत 7 लोग ऊपर के 2 ही पैर में नाप दिया और तीसरा पैर तो नपाने के लिए नहीं बचा। भगवान ने कहा राजा बलि अब क्या करोगे, तीसरा पैर कहाँ नपाओगे। बोले महाराज मैं क्या करूं, मांगने का नंबर आया तब तो बालक बन गए और नापने का नंबर आया तब पापा जी बन गए। तो भगवान ने कहा इसे वरुण पास में बांध दो। गरुड़ जी वरुण पास में बांधने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आपका भक्त है इसे क्यों बांधते हो। भगवान ने फटकार लगाई, ब्रह्मा जी भाग गए वहां से। अब राजा बलि की पत्नी ने कहा भगवान ये बताइए धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा धन काय का बड़ा, धन का मालिक बड़ा है। तो पद तित्यम कुरु शिष्णम में निज, आप अपना तीसरा पैर हमारे मस्तक पर पधरा दीजिए। राजा रानी भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान ने अपना तीसरा पैर